बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में एक और बड़ा इनकलाबी कदम आज सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की तश्कील अमल में आ चुकी है। अगरचे सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर तरीन जजेस ने पूरी कोशिश की कि 26वीं आईनी तरमीम, जिसके जरिए न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस बल्कि जुडिशल कमीशन की तश्कील भी अमल लाई गई, इस 26वीं आईनी तरमीम को खत्म किया जा सके। लेकिन इसके बावजूद बिल आखिर 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील पा चुका है। पार्लिमान की तरफ से की गई कानून साजी अमली तौर पर नाफिज हो चुकी है और इसकी भी पाकिस्तान की सियासत पर अहम असरात मुरतब होंगे। सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर तरीन जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक खत लिखा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याह्या अफरीदी को, जिसमें उनसे यह कहा गया कि जजेस कमेटी का इजलास 31 अक्टूबर को होना था। आप उस इजलास में नहीं आए, लेकिन हम दो जजेस ने आईनी जजेस कमेटी का इजलास किया और 4 नवंबर को फैसला हुआ कि 4 नवंबर को फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाएगा, जिसमें 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों का जायजा लिया जाएगा। लेकिन ये इजलास बुलाने के लिए कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई। इस हवाले से अगरचे चीफ जस्टिस का मौकफ तो सामने नहीं आया, लेकिन एक हकीकत है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में ये जजेस कमेटी है और जजेस कमेटी का इजलास तब भी हो सकता है जब चीफ जस्टिस की रजामंदी जो है वो हो। बहरहाल ये इजलास नहीं हो सका और चीफ जस्टिस ने एक फुल कोर्ट का इजलास नहीं तलब किया। दूसरी तरफ जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस ने तलब किया, जो कि हो चुका है और इस जुडिशल कमीशन की सदारत चीफ जस्टिस ने खुद की, जिसमें ये दोनों मुअज़्ज़िज़ जज भी मौजूद थे। चुनाते 7-5 के तनासब से 7 रुकनी आईनी बेंच जो है वो तश्कील पा चुका है। जस्टिस अमीनुद्दीन, जो कि सीनियर तरीन जज हैं तीसरे, वो अब इस बेंच के सरबराह होंगे, जबकि बाकी जजेस का चुनाव भी कर लिया गया है और बज़ाहिर ये लगता है कि हुकूमत ने अपनी गिरफ्त जो है वो अदलिया के लिहाज से मजबूत कर ली है। जस्टिस याह्या अफरीदी ने पीटीआई के 2 अरकान और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का साथ दिया वोटिंग में और मुखालफत की उनकी तरफ से भी सामने आई है। लेकिन अब आईनी मामलात इस आईनी बेंच के पास जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की जजेस कमेटी जो है उसमें भी रद्द-बदल हो गया है। जो असेंबली से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल तरमीमी बिल पास हुआ है, उसके तहत जस्टिस मुनीब अख्तर को इस जजेस कमेटी से फारिग कर दिया गया है, जबकि जस्टिस अमीनुद्दीन अब जजेस कमेटी का हिस्सा बन गए हैं। जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन पर मुश्तमिल ये जजेस कमेटी मुस्तकबिल में बेंचेस की तश्कील का फैसला करेगी। बहरहाल अब सूरत हाल बिल्कुल अजीब व गरीब सामने आई है कि ये दोनों जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का जो फैसला हुआ है, जो कि 17 से बढ़ाकर 34 की जाएगी, उसमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि अक्सरियत जो है उन जजेस की होगी जो कि इन दोनों जजेस के आरा के साथ इत्तेफाक नहीं रखते होंगे। बहरहाल हुकूमत ने एक ऐसी वारदात डाली है जिसके जरिए पार्लियामेंट से कसरत राय के साथ मुख्तलिफ कवानीन मंजूर कराए हैं और उन कवानीन में सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक भी अहम कवानीन थे, जबकि दूसरी तरफ आर्मी एक्ट में तरमीम हुई और सर्विस चीफ्स की जो मुद्दत मुलाजमत है उसको 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि कंटिन्यूटी के लिए, तसलसल के लिए ये बहुत ज़रूरी था और किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रद्द-ए-अमल का इजहार तो किया है, एहतजाज भी किया, लेकिन उसका कोई ख़ास असर जो है वो बज़ाहिर नज़र नहीं आया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल कमेटियों का हिस्सा भी बन रही है एक तरफ। दूसरी तरफ पीटीआई ये भी कह रही है कि वो इस पार्लियामेंट को तस्लीम नहीं करते, इस ऐवान को तस्लीम नहीं करते, ये जाली ऐवान है। लेकिन आज भी कायमा कमेटियों की 4 इलेक्शन हुए और चारों इलेक्शन में पीटीआई के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। वहां पर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इनको सपोर्ट किया। इसी तरीके से मुख्तलिफ जो और कमेटियां हैं उसका भी पीटीआई हिस्सा बनती चली जा रही है। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी किसी को मालूम नहीं कि क्या फैसले होने, क्योंकि जब तक बानी पीटीआई इमरान खान जेल के अंदर है, बाहर की जो लीडरशिप है वो अपने फैसले वो कर रही है और ऐसे फैसले हो रहे हैं कि जिसकी वजह से पार्टी के अंदर भी कुछ तफावत जो है वो सामने आ रहे हैं। बहरहाल हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से अहम फैसले कर लिए हैं और ये कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल में इस तरह के और फैसले सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं और हुकूमत को मजीद जो है वो आसानियां मुयस्सर होंगी। इसी के साथ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।